के बीच में। ये सारी बातें बेटा आप लोग को पढ़ाया हुआ है ना। ये ग्राफ हमने बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ये ग्राफ है, ये भी ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है, लेकिन दोनों में डिफरेंसेज है बेटा। दोनों डिफरेंसेज क्या है कि इसमें बेस 1 से बड़ा है और इसमें बेस 0 से 1 के बीच में है। हमने बोला था कि जब देखो बेटा इस ग्राफ में देखो, जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जा रहे हो, लेफ्ट से राइट, तो मान लो ये x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, तो जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जा रहे हैं x का वैल्यू बढ़ रहा है घट रहा है, कमेंट करो। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं x का वैल्यू घट रहा है या बढ़ रहा है? जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं x का वैल्यू घट रहा है या बढ़ रहा है? आई मीन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? जैसे जैसे हम बेटा इस ग्राफ में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो x का वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है? और देखेंगे तो ग्राफ का वैल्यू भी क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। देखो x1 पे इतना वैल्यू मिला, x2 पे थोड़ा और वैल्यू बड़ा मिल गया, x3 पे थोड़ा वैल्यू और बड़ा हो गया, x4 पे वैल्यू और बड़ा हो गया, और आगे बढ़ेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो ये ग्राफ में देखना है कि जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे ग्राफ का वैल्यू भी बढ़ रहा है बेटा। जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे ग्राफ का वैल्यू भी बढ़ रहा है। जबकि यहां क्या हो रहा है बेटा? x1, x2, x3, x4 नहीं, तो यहां क्या हो रहा है कि जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जा रहे हैं x का वैल्यू बढ़ रहा है। यहां भी हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं बेटा, जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं x का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? लेकिन ग्राफ का वैल्यू क्या हो रहा है? घट रहा है। देखो यहां सबसे बड़ा वैल्यू मिला हमको, फिर यहां थोड़ा और कम गया, यहां थोड़ा और कम गया, यहां थोड़ा और कम गया, यहां थोड़ा और कम गया। कम गया कि नहीं कम गया? तो जब बेस 1 से बड़ा है बेटा, जब बेस 1 से बड़ा है तो x का वैल्यू बढ़ाने से ग्राफ का वैल्यू बढ़ रहा है। ग्राफ किसका है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। यानी जब बेस 1 से बड़ा हो, जब बेस 1 से बड़ा हो तो x का वैल्यू बढ़ाने से एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू बढ़ रहा है, और जब बेस 0 से 1 के बीच में है तो x का वैल्यू बढ़ाने से ग्राफ का वैल्यू घट रहा है। और ग्राफ है किसका? ये ग्राफ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। यानी जैसे जैसे हम x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ग्राफ का वैल्यू क्या रहा है? घट रहा है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू घट रहा है ना। जब बेस 1 से बड़ा है तो ये ग्राफ नेगेटिव x एक्सिस को छूने की कोशिश कर रहा है, और जब बेस 0 से 1 के बीच में है तो ये ग्राफ पॉजिटिव x एक्सिस को छूने की कोशिश कर रहा है। ये सारी बातें बेटा बहुत डिटेल में, बहुत बारीकी से एक्सपोनेंशियल फंक्शन में समझाया हुआ है। समझाया हुआ नहीं समझाया हुआ है? ये जितनी बातें हम अभी रिपीट कर रहे हैं, ये सारी बातों को बहुत बारीकी से, बहुत ही एक एक बातों को एक्सप्लेन किया हुआ है या नहीं है? एक एक बातों को एक्सप्लेन किया हुआ है कि नहीं बेटा? सारी बातों को एक्सप्लेन किया हुआ है कि नहीं? सारी बातों को एक्सप्लेन किया हुआ है कि नहीं? तो जो बच्चा एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला एपिसोड नहीं देखा है, काइंडली वो एक बार देख ले, है ना। उनमें एक एक बात को इतने बारीकी से, इतना पकड़ पकड़ के एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम उम्मीद करते हैं कि डाउट्स को भी डाउट नहीं होगा, है ना। तो जैसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को 2 केस में स्टडी किए थे, जैसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बेटा 2 केस में स्टडी किए थे, वैसे ही लॉगरिथमिक फंक्शन को भी 2 केस में स्टडी करते हैं। वैसे ही बेटा क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन को भी 2 केस में स्टडी करते हैं, ठीक है। हम तुमको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक बात और बताए थे बेटा। अब तुम लोग बोलोगे कि सर मॉड को इंट्रोड्यूस करने के बाद आप पुनः फिर लॉग पे क्यों आए? क्योंकि हमने कहा था बेटा कि वहां भी लॉग इंट्रोड्यूस हुआ है, फिर लॉग का थोड़ा लेवल और बढ़ेगा, है ना। तो चूंकि मॉड अब जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे मॉड में भी जरूरत है हम लोग को, मतलब मॉड में भी लॉग आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। इसलिए क्यों ना हम जो बातें छूटी हुई है या जो बातें, क्योंकि हम इंस्टॉलमेंट में पढ़ा रहे हैं सारी बातों को, हम चाहते हैं एक ही बार नहीं खत्म करें। बेसिक फेज फर्स्ट हो गया, फिर बेसिक फेज का 2 हो जाएगा, फिर बेसिक फेज का 3 हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। सो चलिए, तो यहां हम जैसा कि देख रहे हैं बेटा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को 2 केस में स्टडी करते हैं, उसी तरह से लॉगरिथमिक फंक्शन को भी 2 केस में स्टडी करते हैं। एक और बात, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में देखा था बेटा कि अगर a के पावर fx है और a के पावर gx है, दोनों तरफ यदि बेस सेम है तो पावर को भी हम क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? उसी प्रकार से एक और बात लिखा रहे हैं कि अगर a टू दी पावर fx है इंटू b टू दी पावर gx है, और यदि मान लो कि a टू दी पावर hx है ना, और यदि b टू दी पावर
मान लो कि फाई एक्स है, ये एफ एक्स का मतलब क्या समझते हो, कोई भी चीज जो एक्स के टर्म में लिखा हुआ है। जी एक्स का मतलब क्या समझते हो, ये भी कोई भी चीज जो एक्स के टर्म में लिखा हुआ है। एच एक्स का मतलब क्या समझते हो, कोई भी चीज जो एक्स के टर्म में लिखा हुआ है। एफ टी का मतलब क्या समझते हो, कोई भी चीज जो टी के टर्म में लिखा हुआ है। एफ जेड का मतलब क्या समझते हो, कोई भी चीज जो जेड के टर्म में लिखा हुआ है। ये सारी बातें बताया हुआ है बेटा आप लोग को, है ना। तो एक सवाल आपको इस प्रकार मिलेगा कि ए टू दी पावर एफ एक्स गुने बी टू दी पावर जी एक्स, फिर देखो ए टू दी पावर एच एक्स गुने बी टू पावर फाई एक्स। यानी इस बार क्या है कि दोनों तरफ दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है। तो यदि ऐसा दिखे, देखो ये इसको इससे कंपेयर कर देना और इसको इससे कंपेयर कर देना, ये हो जाएगा क्या, ये दोनों मतलब इट्स ओनली पॉसिबल, ये दोनों बराबर तभी होगा, इट्स ओनली पॉसिबल व्हेन, दोनों बराबर तभी होगा जब एफ एक्स बराबर क्या हो जाए, एच एक्स हो जाए, और जी एक्स बराबर क्या हो जाए, फाई एक्स हो जाए। समझ गए, समझ गए। जैसे मान लो कि 3 टू दी पावर x इंटू 4 टू दी पावर x माइनस 1, और मान लो ये है 3 इंटू 4। तो देखो जरा सा, एफ एक्स के जगह कितना है, x है, जी एक्स के सॉरी हाँ जी एक्स के जगह कितना है, x माइनस 1 है, फिर एच एक्स के जगह कितना है, 1 है, और फिर फाई एक्स के जगह कितना है, ये भी 1 है। तो ये दोनों बराबर तभी होगा बेटा, ये दोनों बराबर तभी होगा जब हमने बोला था कि एफ एक्स बराबर क्या हो जाए, जी एक्स, और एच एक्स बराबर क्या हो जाए, फाई एक्स हो जाए। ये सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं। एफ एक्स कितना है बेटा, एक्स, जी एक्स कितना है 1, यानी एक्स इक्वल टू 1 हो जाए, और उसी तरह से एक्स माइनस 1, और ये भी कितना है 1, यानी एक्स इक्वल टू कितना है 2। अब देखते हैं कि ये 1 के लिए सही है या 2 के लिए सही है या दोनों के लिए सही है। ध्यान रखना है बेटा, जब भी x का वैल्यू निकालें, जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालें, तो सिर्फ x का वैल्यू देखने के बाद ऑप्शन टिक नहीं करना है। जब भी हम सॉल्यूशन निकालें या जब भी हम x का वैल्यू निकालें, तो x के वैल्यू को देखने के बाद टिक नहीं करना है, बल्कि जो भी x का वैल्यू आया है उसको ओरिजिनल इक्वेशन में, जो भी x का वैल्यू आया है उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना है। देखना है किसको रखने से LHS बराबर RHS आ रहा है और किसको रखने से LHS बराबर RHS नहीं आ रहा है। चलिए आते हैं, 1 रखो, 1 रखो तो 3 की पावर 1 है ना, और यहां 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा, 0। तो ये हो गया 4 की पावर 0 1, ये हो गया 3, यानी 1 रखने से बराबर नहीं, यानी 1 सॉल्यूशन नहीं है। 2 रखो तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, है ना, 3 का स्क्वायर, और यहां 2 रखोगे तो 2 माइनस 1 4 की पावर 1, तो यहां 3 का स्क्वायर है, जबकि यहां 3 की पावर 1 ही है, यहां 4 की पावर 1 है, यहां 4 1 है। फिर यानी क्या देखा तुम कि 1 रखने से भी LHS इक्वल टू RHS नहीं आया, और 2 रखने से भी LHS इक्वल टू RHS नहीं आया। यानी कि 1 रखने से बेटा LHS बराबर RHS नहीं आया, और 2 रखने से भी LHS बराबर RHS नहीं आया। तो हम क्या बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन, यानी ये फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी ये दोनों बराबर कभी नहीं हो सकता, ये फॉल्स स्टेटमेंट है बेटा। समझ गए बात को, लॉक कर दें। लॉक कर दें, बोलिए साइड लोग, लॉक कर दें बेटा। क्योंकि हम जब भी x का वैल्यू निकालते हैं, हम जब भी x का वैल्यू निकालते हैं बेटा, तो x के वैल्यू को देखने के बाद ऑप्शन टिक नहीं करते हैं, बल्कि जो भी x का वैल्यू निकला है, ये सब बात बताई हुई है। ये सारी बातें बेटा बहुत आराम से सिखाया हुआ है ना। पीछे के एपिसोड में जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो काइंडली जाके एक बार पीछे का जो बेसिक एपिसोड है उसको एक बार देख लें, है ना। चलिए यदि इस पैटर्न पे कोई भी चीज आगे आज के बाद दिखाई दे, यानी इस पैटर्न पे कोई भी क्वेश्चन दिखाई दे, तो ये दोनों बराबर तभी होगा जब यहां पे, ये ध्यान देखिए, देखो यहां भी बेस A है, यहां भी बेस B है, तो यहां A वाले को A वाले से कंपेयर करोगे, B वाले को B वाले से कंपेयर करोगे, तो fx को hx के बराबर करोगे और gx को phi x के बराबर करोगे। यदि ऐसा हुआ तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं।
जैसे मान लो बेटा कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 5 to our x square minus 5x plus 6 into 6 to the power x minus 3 और यहां लिखा हुआ है 6 to the power -1। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब क्या हुआ बेटा? नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्व का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है बेटा। सॉल्व का मतलब क्या हुआ बेटा? नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है अपन लोग को। समझ गए बात को? सॉल्व का मतलब हुआ बेटा नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है अपन लोग को। ठीक है, चलिए तो इसको लिख सकते हैं हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं बेटा। इसको हम यहां नहीं कुछ तो 1 × 6 की पावर -1 तो ही इसको लिख सकते हैं। 1 को लिख सकते हैं 5 की पावर 0 और 6 × -1 है ना। कोई दिक्कत? आप देखो ये तुम्हारा बेटा fx है, ये तुम्हारा बेटा gx है और ये तुम्हारा बेटा hx है और ये तुम्हारा क्या है? phi-x है। ये दोनों बराबर कब होगा? जब fx बराबर क्या हो जाए? सेम बेस को कंपेयर करेंगे, तो बराबर कब होगा? fx बराबर जब hx हो जाए और gx बराबर हमारा phi-x हो जाए। fx कितना है? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और ये 0 है। यहां से देखो x बराबर कितना आएगा? 2 आएगा और 3 आएगा। चलिए और फिर बेटा तुम्हारा gx कितना है? x -3 और उधर है कितना? -1। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इक्वल टू हो जाएगा 2। हाँ सही है। ध्यान रखना बेटा कि एक बार तुम देखो इसको बराबर किया और एक बार तुम इसको बराबर किया, है ना। तो यहां से जो भी x का वैल्यू निकला और यहां से जो भी x का वैल्यू निकला, ये दोनों में जो कॉमन होगा ना, ये दोनों में जो कॉमन होगा वही सॉल्यूशन होगा। और कॉमन यदि नहीं हुआ तो सॉल्यूशन नहीं होगा। एक नया बात बता रहे हैं। ऐसे तो तुम चेक करके सब देख लेना। वैसे तो क्या करना बेटा तुम? वैसे तो तुम हमने बोला है कि जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाली सवाल हो, तो x का वैल्यू देखने के बाद ऑप्शन टिक नहीं करना है, बल्कि बारी बारी से जो x का वैल्यू आपने निकाला है उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देखना है कि किसको खिलाने से LHS बराबर RHS आ रहा है और किसको खिलाने से LHS बराबर RHS नहीं आ रहा है। जिसको खिलाने से आ रहा होगा वो सॉल्यूशन होगा और जिसको खिलाने से सॉल्यूशन बराबर नहीं आ रहा वो सॉल्यूशन नहीं होगा। लॉक कर दें? चलिए तो ऐसे देख लो, 3 सॉल्यूशन पक्का नहीं होगा बेटा। देख लो, तुम खिला के भी देख लो, लेकिन 2 होगा सॉल्यूशन। देखो इसमें 2 रखोगे बेटा, इसमें जब 2 रखोगे तो ये देखो 0 हो जाएगा, तो 5 के बाद 0 हो गया। इसमें 2 रखोगे तो 2 - 3 6 के बाद -1 हो गया। तो देखो ये 5 के बाद 0 कितना हो गया? 1। यहां 1 है और 6 के बाद -1 6 के बाद LHS इक्वल टू क्या आ गया? RHS आ गया। ये समझ में आया? ये सारे बच्चों को समझ में आया? ऐसे तो तुम बारी बारी से सब पुट करके खिला के देख लेना, लेकिन एक हम नया टेक्निक बताते हैं कि एक बार इसको बराबर किया, यहां से जो भी x का वैल्यू मिला तुम्हारा, और एक बार इसको बराबर किया, यहां से जो भी x का वैल्यू मिला, अगर दोनों में कॉमन है तब बोलेंगे कि सॉल्यूशन होगा। अगर कोई कॉमन नहीं है तो साफ लिख देंगे कि नो सॉल्यूशन। लॉक कर दें इसको? क्या लॉक कर दें बेटा? जल्दी से कमेंट करिए। लॉक कर दें? वैसे आदत बनाओ बेटा कि जो भी आपने x का वैल्यू निकाला, यानी जो भी आपने सॉल्यूशन निकाला है, उसको वेरीफाई किए बिना ऑप्शन टिक मत करो। लेकिन अगर इस पैटर्न पे सवाल है ना, तो यहां पे आपने बराबर किया तो यहां से भी कुछ x का वैल्यू निकलेगा। ये दोनों जब बराबर किया आपने तो यहां भी x का कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा। अगर दोनों में कॉमन है तो जो कॉमन है वही सॉल्यूशन हो जाएगा, और यदि कॉमन नहीं है तो सीधे लिख लेना नो सॉल्यूशन। ठीक है, 3 को रख के देख लो तुम, बराबर नहीं आएगा दोनों,
दोनों तरफ बराबर नहीं आएगा। 3 रख के पुट करके दिया, देखा है आप लोगों ने? 3 को पुट करके देखा है आप लोगों ने? 3 को बेटा पुट करके देखा है आप लोगों ने कि कोई नया बात नहीं कह रहे हैं बेटा, हम ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के क्रम में, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के क्रम में हमने एक बात सारे बच्चों से सिखाई थी बेटा कि जब भी आप नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालें तो जो भी x का वैल्यू मिलता है, जो भी x का वैल्यू मिलता है उसको बिना ओरिजिनल इक्वेशन में पुट किए बगैर ऑप्शन टिक नहीं करना है। जो जो वैल्यू आपको पुट करने से LHS बराबर क्या जाएगा RHS, वो सॉल्यूशन होगा, और जिसको खिलाने से LHS बराबर RHS नहीं होगा वो सॉल्यूशन नहीं होगा। हम यहां एक नया बात बता दी तुमको कि जो भी x का वैल्यू मिला है उसको बारी बारी से पुट करके खिला के देख लो, वैसे ही वेरीफाई हो जाएगा। और नहीं तो दूसरा बात यह है कि आपने इसको बराबर किया, fx और hx को बराबर किया, यहां से x का वैल्यू कुछ ना कुछ मिला, जैसे हमको मिला 2 और 3, फिर हमने इसको बराबर किया तो हमको मिला x = 2, तो इसको बराबर करने से 2 और 3 मिला, और इसको बराबर करने से x = 2 मिला। हम कहें कि दोनों को बराबर करने के बाद जो x का वैल्यू मिला है, अगर दोनों में कुछ कॉमन है, दोनों में कुछ कॉमन है, तो जो कॉमन है वही सॉल्यूशन हो जाएगा, और यदि कॉमन नहीं है तो ये सवाल में हम सीधा लिख देंगे नो सॉल्यूशन। तो कॉमन क्या है, यहां इसको बराबर करने से 2 और 3 मिला है, इसको बराबर करने से 2 मिला है, तो 2 दोनों में कॉमन है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 1। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया बेटा 1, दैट इज वह क्या है x = 2। यानी 3 खिलाने से बराबर नहीं आ रहा है ना, यानी 3 खिलाने से LHS बराबर RHS नहीं आ रहा है। आप देख लीजिए सॉल्यूशन कितना आया है, तो 1 सॉल्यूशन आया है। क्या है सॉल्यूशन आया है, तो x = 2 आया है। 2 तरह का सवाल मैंने बताया था, पूछता है सॉल्यूशन कितना है और सॉल्यूशन क्या क्या है ना बेटा, सॉल्यूशन कितना है और सॉल्यूशन क्या क्या है। लॉक कर दें, ये क्वेश्चन सीख गया, ये क्वेश्चन का पैटर्न सारे बच्चे सीख गया। यदि ये क्वेश्चन का पैटर्न सीख गया है सब बच्चा तो कमेंट करें यस। यदि सारा बच्चा ये क्वेश्चन का पैटर्न सीख गया है तो कमेंट करें यस। यदि इस क्वेश्चन के पैटर्न को सारे बच्चों ने सीख लिया है तो कमेंट में यस लिख दें। और बच्चों ने कमेंट नहीं किया, बस इतने ही बच्चों ने कमेंट किया, हार्डली 10-15 बच्चा कमेंट किया है, और बच्चों ने कमेंट नहीं किया। इसको ऐसे ही समझ सकते हो, a⁴ इंटू c⁴d और a⁴f और c⁴g। तो ये बराबर कब होगा बेटा, कोई बता, कमेंट कर सकता है ये दोनों बराबर कब होगा, कमेंट करो मेरे को। हाँ जानवी बेटा आपका कमेंट शो कर रहा है बेटा, हाँ बेटा आप तुम्हारा कमेंट देख लें बेटा, है ना। मतलब 15-20 बच्चे कमेंट किया है, बाकी बच्चों ने नहीं कमेंट किया बेटा, जिसमें हमने बोला कि बाकी सब बच्चों को भी कमेंट करना चाहिए। आप देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो लाइव ड्रॉप कर दिया, वो आ गया है पटना, ठीक है, और बहुत ऐसे बच्चे जब अब जो एडमिशन ले रहे हैं वो लाइव कर भी नहीं रहा है क्लास, वो सीधे यहीं पे आके अपना कुछ डाउट्स वगैरह कुछ क्लियर कर रहा है या यहीं बेसिक कुछ पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। जब से ऑफलाइन क्लास अनाउंस हुआ है, जितने भी अभी नए बच्चे एडमिशन ले रहे हैं वो सीधे ऑफलाइन के लिए बोल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, जब तक अभी 10-15 दिन टाइम है ना, तब तक हम अपना टाइम क्यों बर्बाद करें। ये कोई बता सकता है क्या ये बराबर कब होगा,
बी बराबर एफ, डी बराबर जी। सही है बेटा। बस एक बच्चे ने कमेंट किया, बाकी बच्चों ने कमेंट नहीं। और कोई कमेंट? और किसी बच्चे ने कमेंट करना है? और किसी बच्चे ने कमेंट करना है क्या? और किसी बच्चों को कमेंट करना है बेटा तो कमेंट करिए फटाफट। चलिए एक आखिरी सवाल, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए टू द पावर x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 9 टू द पावर x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 10 एक्स माइनस 4। जल्दी से बेटा, जल्दी से इसका सॉल्यूशन दे मेरे को, जल्दी से इसका सॉल्यूशन आप लोग दें। एक लाइन में इसका सॉल्यूशन है। इसको ये लिख सकते हो बेटा 8 गुने 8 के पावर 0 इंटू 9 के पावर 0। अब ये किस पैटर्न पे हो गया, a टू दी पावर एफ एक्स इंटू बी टू दी पावर जी एक्स, ए टू दी पावर एच एक्स इंटू बी टू दी पावर 5x। ये इस पैटर्न पे सवाल हो गया। और ये दोनों बराबर कब होता है, जब एफ एक्स को एच एक्स बराबर हो जाए और जी एक्स 5x के बराबर हो जाए, यानी x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाए और x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाए, है ना बेटा। अब यहां से अगर सोल्यूशन निकालोगे तो x बराबर 3 और 4 मिलेगा, और यहां से निकालोगे तो x बराबर 5 और क्या, 5 और क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। हमने बोला था ना बेटा कि जब ये बराबर करोगे तो x का वैल्यू मिलेगा, बराबर किए हो तो 3 और 4 मिला, जब ये और ये बराबर करोगे तो भी x का वैल्यू मिलेगा, 5 और 4 मिला है। हमने बोला था दोनों में जो कॉमन होगा वही सोल्यूशन होगा। कॉमन क्या है, 4। कॉमन कितना है, 4 है। तो यहां क्या हो जाएगा, हेंस नंबर ऑफ सॉल्यूशन बराबर 1। एक सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, दैट इज x इक्वल टू 4। सारे बच्चों का ये सवाल क्लियर है, सारे बच्चों का ये सवाल क्लियर है बेटा, सारे बच्चों का ये क्वेश्चन क्लियर है। हाँ कमेंट जा रहा है, नहीं सारा कमेंट बेटा, ठीक है देख रहे हैं हम। पहले मैंने बोला था ना कि इसको आंसर्स को डिस्क्लोज नहीं करते बेटा, आंसर को डिस्क्लोज कर देंगे तो बाकी बच्चे भी सेम कमेंट कर देंगे। मेरे को दिख जाता है तुम्हारा कमेंट, और भी 3-4 बच्चे हैं जो अच्छे बच्चे उनका कमेंट दिख जाता है मेरे को, लेकिन मैं जानबूझ के कमेंट नहीं करता, मैं जानबूझ के उसको डिस्क्लोज नहीं करता, क्योंकि सारे बच्चे फिर बनाने के बजाय उसका आंसर सीधे लिख देंगे। तो ये वाली कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको, ये वाली कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा।
एफ एक्स को एक बार एच एक्स के बराबर करोगे, यहां से एक्स का वैल्यू मिलेगा जैसा कि हमने बराबर किया है, तो एक्स का वैल्यू 3 और 4 मिला। फिर जी एक्स को 5x के बराबर करोगे जैसा कि हमने यहां बराबर किया है, तो 5 और 4 मिला है। और ये दोनों को बराबर करने से यदि एक्स का वैल्यू कुछ कॉमन है, यदि एक्स का वैल्यू कुछ कॉमन है बेटा, यदि एक्स का वैल्यू कुछ कॉमन है तो वो कॉमन वैल्यू क्या आ जाएगा, सोल्यूशन। और यदि कॉमन नहीं है तो सीधे लिख देते नो सोल्यूशन। क्या लिख देते बेटा, नो सोल्यूशन। जैसे एक सवाल और देख लो, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 7 to the power x minus 3 into 8 to the power x minus 4 और 7 to the power 2x into 8 to the power 3x। जरा इसको बेटा बनाओ तो जरा जल्दी से, देखते हैं कौन बच्चा कमेंट करता है फास्ट, कौन बच्चा कमेंट फास्ट करता है। देखते हैं कौन बच्चा जल्दी से फास्ट कमेंट करता है बेटा। आ गया, नहीं तुम्हारा जवाब आ गया मेरे को, लेकिन डिस्क्लोज नहीं करना है। बाकी बच्चों का भी क्लियर हुआ कि नहीं, ये भी मेरे को जानना है। बाकी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका सब क्लियर हुआ कि नहीं। और 2-3 बच्चों का जवाब आ गया है, ठीक है, अच्छी बात है। इतना टाइम तो नहीं लगने का था बेटा, इतना टाइम, ज्यादा टाइम ले रहे हैं आप लोग। इतने टाइम वाला सवाल तो नहीं था बेटा ये। नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना बेटा, ये तो तुमने बराबर कर दिया जानवी, ये तो बराबर करके इक्वेट किया है, ये सही किया, लेकिन सॉल्यूशन बताओ, इसका सॉल्यूशन कितना होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा ये बताओ बेटा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा ये बताना है बेटा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा ये बताना है बेटा आप लोग को। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा बेटा अपन लोग को ये बताना है, इस पे बात करना है अपन लोग को। जल्दी से फास्ट कमेंट करिए आप सब, सारे बच्चों को फास्ट कमेंट करना है बेटा। एक बच्चे का कमेंट आया 1 सॉल्यूशन, देखते हैं बेटा। देखो ये इस पैटर्न का सवाल है, a टू दी पावर एफ एक्स इंटू जी बी टू दी पावर जी एक्स और फिर a टू दी पावर एच एक्स इंटू फिर b टू दी पावर 5x। इसी पैटर्न पे सवाल है ना, ये इसी पैटर्न पे सवाल है ना बेटा, इसी पैटर्न पे सवाल है। चलिए तो ये कब, ये बराबर कब होगा, जब एफ एक्स को एच एक्स के बराबर करोगे और जी एक्स को 5x के बराबर करोगे, तो x माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा 2x, है ना बेटा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा। यानी जब fx को hx से बराबर किया तो x इक्वल टू माइनस 3 आया। उसी तरह से gx को 5x के बराबर करो तो x माइनस 4 इक्वल टू आ गया कितना 3x। तो यहां से x को इस तरफ कर दोगे, है ना, तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा -4, x इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। जब fx को hx के बराबर किया तो x इक्वल टू आया, x इक्वल टू आ गया तुमको -3। जब gx को 5x के बराबर किया तो x इक्वल टू आ गया -1। दोनों में कॉमन है क्या, दोनों में कोई कॉमन है क्या, दोनों में कोई कॉमन नहीं है बेटा, दोनों में कोई कॉमन है क्या, नहीं कॉमन है तो नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन होगा बेटा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। या तुम्हारे पास दूसरा तरीका था कि अगर ये सॉल्यूशन है, यदि x इक्वल टू -3 सॉल्यूशन है तो x के जगह -3 पुट कर लेने का था। अगर -3 रखने से LHS इक्वल टू क्या आता RHS तो सॉल्यूशन होता, फिर -2 भी रख के देख लेते। लेकिन हमने एक नया बात भी बताया था कि fx को hx से बराबर किया तो यहां जो x का वैल्यू मिला और gx को 5x के बराबर किया तो यहां जो x का वैल्यू मिला, ये दोनों में अगर x का वैल्यू कुछ कॉमन है तो सॉल्यूशन होगा, नहीं कॉमन है तो सॉल्यूशन नहीं होगा। एक को जब बराबर किया तो -3 आया, एक को जब बराबर किया तो -2 आया, दोनों कुछ कॉमन है क्या, कोई कॉमन नहीं, तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन।
क्लियर है ये सवाल? और अगर इस तरह से आपको अगर दिक्कत है तो जितना भी सॉल्यूशन निकला है, हमने बोला था जब भी सॉल्यूशन निकालें तो सिर्फ x का वैल्यू देखकर ऑप्शन टिक ना करें, बल्कि जो भी x का वैल्यू मिला है उसको बारी बारी से ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देखें कि किसको खिलाने से LHS बराबर RHS आ रहा है और किसको खिलाने से LHS बराबर RHS नहीं आ रहा है। आज बहुत सारा बच्चा का कमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है ना? इसका मतलब है कि वो या तो इस लेक्चर को अच्छे से किया नहीं है। हमने रिकमेंड किया था कि लेक्चर्स को आप जरूर पढ़ें, ठीक है? तो आज सारे बच्चों का यही होमवर्क है और हमने सारे बच्चों को कल बोला था कि जो हमने मॉड पढ़ाया बेटा उसका नोट्स बना के हमको व्हाट्सएप करिएगा, लेकिन किसी बच्चे ने सेंड नहीं किया। हमने सारे बच्चों को होमवर्क दिया था कि जो हमने मॉड की पढ़ाई करवाई है आप लोग को उसका नोट्स बना के काइंडली आप सेंड करें। यानी किसी ने भी हमारे बात का ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं बेटा, 10-20 दिन और इग्नोर कर लीजिए, आप हार्डली 15 दिन और इग्नोर कर लीजिए, ठीक ना? बहुत ज्यादा दिन तक नहीं, कम इग्नोर कर पाएंगे। उसके बाद तो फिर होमवर्क आप लोग रात में करेंगे, दिन की तो बात हम नहीं करते हैं, रात में करके दोगे होमवर्क, ठीक ना? अभी जितनी मनमानी करना है या थोड़ा अनडिसिप्लिन भी होना है तो हो जाइए, कोई बात नहीं। 10-15 दिन का और बात है बेटा, ठीक ना? उसके बाद आप होमवर्क तो करेंगे ही, इतना हमको बिलीव है। अपने ऊपर भी बिलीव है और आप लोग के ऊपर भी बिलीव है ना? हेडिंग दे दो, स्केचिंग ऑफ कर्व, स्केचिंग ऑफ या ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। हाँ 2-3 बच्चे ने भेजा है, हम नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम क्या को मतलब क्या कह सकते हो, जो जिन बच्चों ने भेजा मतलब है ना, हम उसका मना नहीं कर रहे, लेकिन मैक्सिमम बच्चे भेजा ही नहीं है। चलो इसको हम कल करेंगे, लेकिन आज हम सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक्सपोनेंशियल वाली एपिसोड और लॉगरिथमिक वाली एपिसोड काइंडली एक बार रिवाइज कर लें। अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाके एक बार देख लें और उसके बाद देखिएगा, मजा आएगा, क्योंकि एक एक एपिसोड में बाल का खाल खींचा हुआ है। एक एक बात को इतना बारीकी से एक्सप्लेन किया गया है, इतना बारीकी से एक्सप्लेन किया गया है कि कोई भी एक 9-10 का बच्चा भी देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है? 9-10 का बच्चा भी देख लेगा तो एपिसोड उनको समझ में आएगा, ठीक है? चलिए ठीक है बेटा, हम है ना मिलते हैं आप लोग से कल। आज हमको बहुत खराब लगा बेटा कि बहुत कम बच्चों ने रिप्लाई किया है, या इसका मतलब ये हुआ कि हमने काफी सारे बच्चों को जो बाद में भी एडमिशन लिया था, चूंकि अभी बेसिक ही चल रहा है, हमने सारे बच्चों को सजेस्ट किया था कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन का जो एपिसोड है और बेसिक यानी जो भी बेसिक में हुआ होगा 10 लेक्चर या 12 लेक्चर जो भी हुआ होगा उसको सब लोग आप काइंडली देख लें, ठीक है? लेकिन हमको लगता है कि सारे बच्चों ने हमारी बात सुनी नहीं, ठीक है? सारे बच्चों को यह भी लगता होगा जब सर शुरू से पढ़ाएंगे ही, अरे बेटा हम शुरू से पढ़ाएंगे, लेकिन आपका डिसिप्लिन क्या कहता है, अगर एक बार कर लेते हैं तो अच्छी बात ही होगा ना, बस कुछ फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो आज हम फिर एक बच्चों को, सारे बच्चों से एक विनम्र रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि काइंडली बेटा आज जितना भी वक्त लग जाए आपको, एक बार जितना भी बेसिक लेक्चर्स हमने पढ़ाए हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस से रिलेटेड या लॉगरिथमिक फंक्शंस के, उनको काइंडली आप एक बार अच्छे से पढ़ लें और है ना उनका एक नोट्स भी बना लें। और कल हम लॉगरिथमिक फंक्शंस का ग्राफ स्केच करने के लिए सिखाएंगे और फिर लॉगरिथमिक फंक्शंस पे कुछ और सवाल करवाएंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ते चल जाए। देखो अब मेरे साथ एक मजबूरी हो रहा है बेटा, क्योंकि देखो जैसे जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ा लेवल क्या होगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा, और ऑनलाइन में वही एक टफ टास्क हो रहा है कि इसको कैसे डिलीवर करें, ठीक है ना? तो ये भी चीज है, मतलब इंडिया के जितने भी लोग भी कहते हैं कि हम ऑनलाइन में 100% डिलीवर कर सकते हैं और बच्चा समझ लेगा, ये एकदम बिल्कुल बकवास बात है। लेकिन चलिए अभी जितना दिन बचा हुआ है थोड़ी थोड़ी चीजें सब जगह से सीखते हैं, ठीक है? फिर जब हम लोग मिलेंगे तो बहुत डिटेल से इसकी जानकारी लेंगे, है ना? जैसे अभी मॉडल्स को इंट्रोड्यूस किया, मॉडल्स अभी और लंबा चलेगा। जैसे साइंस स्कीम पढ़ाने में हमको एक डर लगता है कि साइंस स्कीम
क्लास में इतना मेहनत करते हैं जाके बच्चा समझ लेता है ना, क्योंकि यहाँ बच्चों का फेस देखते हैं और फेस का एक्सप्रेशन से समझ लेते हैं कि नहीं बच्चा समझ लिया। यहाँ पढ़ाने का टेक्निक अलग रहता है, ऑनलाइन में पढ़ाने का टेक्निक एकदम बिल्कुल अलग हो जाता है। तो क्लासरूम का जो टेक्निक है और जो ऑनलाइन का टेक्निक है, दोनों में आसमान जमीन का डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग कल लॉग का ग्राफ स्केच करेंगे, कुछ और सवाल करेंगे, उसके बाद हम लोग पुनः फिर मॉड के ऊपर आ जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग साइन स्कीम जिसकी बात हम कह रहे हैं उसको भी सीखेंगे तो जरूर, छोड़ेंगे नहीं। थोड़ा क्या होगा, जहां 2 क्लास लगता है यहाँ पे 3 क्लास लगेगा, लेकिन सीखेंगे तो एक एक बात को, छोड़ेंगे एक भी बात नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू, मिलते हैं कल हम।